यह एक शाश्वत और परम सत्य है कि जिस जीव ने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। चाहे वह जीव मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या फिर कोई पक्षी, एक दिन मृत्यु सभी को अपने आगोश में ले ही लेती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मृत्यु के पश्चात आत्मा पुनर्जन्म लेती है। उपनिषदों के अनुसार यदि एक क्षण के कई भाग कर दिए जाएं, तो उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। ऋग्वेद में यह वर्णित है कि जिन प्राणियों ने तप और ध्यान किया है वे शरीर छोड़ने के पश्चात ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, अर्थात वे सब देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले प्राणी अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और कुछ प्राणी धरती पर जन्म लेते हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का यह अर्थ नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में प्राप्त होगा, क्योंकि मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों के आधार पर ही तय होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार वे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने के पश्चात अगले जन्म में भी मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गरुड़ पुराण की यह सुंदर कथा। गरुड़ पुराण में मनुष्य के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगले जन्म में मनुष्य किस योनि में जन्म लेगा यह भी उसकी मृत्यु से पहले ही तय हो जाता है। तो आखिर वे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने पर अगले जन्म में भी मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है? यह जानने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कथा। एक समय की बात है, महर्षि व्यास जी कुछ ऋषि मुनियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी कुछ ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, हे ऋषिवर, यह सत्य है कि मनुष्य के अपने कर्मों के आधार पर ही उसे नया जन्म और नई योनि की प्राप्ति होती है, परंतु किस कर्म को करने पर जीव को कौन सी योनि की प्राप्ति होती है यह सब आप हमें बताने की कृपा करें। तब महर्षि व्यास जी ने उत्तर दिया, सुनो ऋषि, जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है वह मृत्यु के पश्चात घोर नरक में जाता है। उसके बाद उसे एक के बाद एक अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है और फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। इसके पश्चात वह सियार, फिर गिद्ध, सांप तथा उसके पश्चात कौवा बनता है। इन सभी जन्मों को भोगने के पश्चात ही वह अंत में मनुष्य की योनि प्राप्त करता है। हे ऋषिवर, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने बड़े भाई का अपमान करता है, उसे समाज के सामने नीचा दिखाता है, अगले जन्म में वही व्यक्ति एक कौंच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म को वह 10 वर्षों तक भोगता है और यदि ईश्वर की कृपा हो जाए तो ही उसे अगले जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। व्यास जी कहते हैं, यदि आप इस जन्म में पाप कर रहे हैं तो इसका भुगतान भी आपको अगले जन्म में अवश्य ही करना पड़ेगा। जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करता है वह अगले जन्म में कीड़ा बनकर जन्म लेता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति चांदी की चोरी करता है वह कबूतर की योनि को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति किसी दूसरे के वस्त्रों की चोरी करता है वह अगले जन्म में तोता बनकर जन्म लेता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला व्यक्ति छुछंदर के रूप में जन्म लेता है। व्यास जी कहते हैं, यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो उसकी योनि और भी भयानक होती है। जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनि प्राप्त होती है। गधे की योनि के पश्चात वह मृग की योनि को प्राप्त करता है। मृग के पश्चात उसकी आत्मा पहले मछली, फिर कुत्ता, फिर बाघ और अंत में वह मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि नहीं करवाता वह 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध करवाते समय कौवे को भोजन करवाना अति आवश्यक है। ऐसा करने से पितृ देवता संतुष्ट रहते हैं। उसके पश्चात मुर्गा और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के पश्चात ही उसके पापों का अंत होता है और तब कहीं जाकर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति किसी कन्या के साथ जबरदस्ती गलत कर्म करता है वह अगले जन्म में नपुंसक बनकर पैदा होता है।
अंत में श्री व्यास जी कहते हैं, हे ऋषिवर, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण मृत्यु के पश्चात 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। उन योनियों में वे अपने कर्मों के आधार पर तरह तरह के दुख और वेदना सहते हैं, और जब उनके कर्मों का यह दंड समाप्त हो जाता है तब अंत में उनका जन्म मनुष्य रूप में होता है। जो मनुष्य केवल शुभ कर्म ही करते हैं वही प्राणी मृत्यु के पश्चात मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य, यज्ञ इत्यादि धार्मिक कार्य करते हैं उनके चित्त की दूषित प्रवृत्तियों का निरोध होता है और मन की वृत्ति श्रेष्ठ होकर व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करती है तथा इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों के कारण अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कुआं, प्याऊ, धर्मशाला, पाठशाला इत्यादि बनवाते हैं, सड़कों पर छायादार वृक्ष लगवाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, असहाय तथा निर्धन लोगों की सहायता करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, वे मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। वेद व्यास जी ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करते हैं, गरीबों को अन्न और धन दान करते हैं, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करते हैं, जो मनुष्य दूसरों के हृदय को दुख नहीं पहुंचाते बल्कि उन्हें सुख पहुंचाते हैं, वे ही प्राणी अगले जन्म में मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। वेद व्यास जी ने कहा, संसार में किए गए पुण्य कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा कुछ समय तक स्वर्ग में सुख भोगती है। इसके पश्चात वही आत्मा पुण्य कर्मों का सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर धारण करती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। उसके द्वारा किए गए ये शुभ कर्म न केवल इस लोक में बल्कि उसका परलोक में भी साथ निभाते हैं और अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य की योनि सबसे अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि केवल इसी योनि में मनुष्य ईश्वर की भक्ति कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। ऐसा कहकर महर्षि वेद व्यास जी खामोश हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने उनको प्रणाम किया। उन्हें उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, यदि आज आप मनुष्य जन्म में हैं, तो यह आपके कई श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है। इसीलिए सदा और सदा अच्छे कर्म ही कीजिए, क्योंकि जैसे आपके कर्म वैसा ही आपका जन्म और वैसी ही आपकी योनि। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।